अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूं जो है रेशेदार बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। आज की ये जो हमारी रेसिपी है ये रमज़ान स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक है। तो अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा हमारी टेस्टी रेसिपी बनी है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 1 किलो गोश्त। ये हमने बगैर हड्डी के गोश्त लिया है और यहाँ पर अब हमने ले लिया है कुकर और इसमें पानी ऐड कर लिया है। जैसे ही हमारे पानी गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 किलो गोश्त ऐड कर लेंगे। प्याज चॉप्ड हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के। आज की ये जो हमारी रेसिपी है रमज़ान स्पेशल है, आप इसको फ्रीज़ करें। रमज़ान में आप लोग अफ्तारी में से फ्राई करें और खाएं। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया है अदरक का पेस्ट 2 चम्मच हमने लिया है और यहाँ ले लिया हमने लहसुन का पेस्ट, ये भी हमने 2 चम्मच लिया है। तो अब हम इसमें मोटे मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर लिया है दालचीनी के 2 टुकड़े और मोटी इलायची 3 अदद। नमक हमने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर, ये हमने ऐड किया है 1 चम्मच। इससे इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। गरम मसाला 3 चम्मच हमने इसमें ऐड कर लिया है। तेज़पत्ता 3 अदद और चाट मसाला 1 चम्मच। तो अब हम यहाँ पर हमने ले लिया है 3 पाव चने की दाल। ये हमने 1 घंटे पहले ही भिगो दी थी और हमने अब हम इसमें ऐड कर ली है और अब हमने इसको ये प्रेशर दे दिया है कुकर का आधे घंटे के लिए, जिससे हमारा गोश्त और चने की दाल ये दोनों चीज़ें हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें से मोटे मसाले बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें ऐड की थी दालचीनी, मोटी इलायची, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें हम इसमें से बाहर निकालेंगे और अब हम इसको मैशर से बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी है। आप इससे रमज़ान में बर्गर भी बना सकते हैं या फिर कबाब पराठा बना लें। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ये बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। तो अब हम इसको एक बड़ी ट्रे में निकाल लेंगे और फिर इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 6 से 7 हरी मिर्चें हमने चॉप कर ली है और अब हम इसमें ऐड कर ली है और इसके साथ अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं धनिया और फिर हम धनिया और हरी मिर्चों को मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 6 से 7 हरी मिर्चों को और हमने ले लिया है थोड़ा सा धनिया। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मिक्सचर के साथ ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मुझे आप लोगों का फीडबैक भी बहुत कम मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें ताकि मैं न्यू रेसिपीज ला सकूं। और अब यहाँ पर देखिए हमारा धनिया और हरी मिर्चें अच्छे से मिक्सचर के साथ मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हमने यहाँ पर हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और अब हम इसको कबाब की शेप दे देते हैं। ये देखिए हमने इसको कितनी अच्छी कबाब की शेप दे दी है। ऐसे ही हम ऐसे कबाब बनाते रहेंगे और इन्हें बिल्कुल अच्छे से सेट करते जाएंगे। ये देखें। तो अब आपको एक और दफ़ा करके दिखाते हैं कि पहले हमने ऐसे कबाब लिए हैं और इनको ऐसे प्रेस करके हमने इनको अच्छे से शेप दे दी है। कबाब की तो आप लोगों को पता ही है कि एक ही शेप होती है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमारा दूसरा कबाब भी रेडी हो चुका है। तो अब हम ऐसे ही सारे कबाब बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर अब हमने सारे अपने कबाब बना लिए हैं और इनको ऐसे बॉक्स में रख लिया है और इनको फ्रीज कर लेंगे। ये आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से कबाब हमने जिपर बैग में भी ऐड कर लिए हैं
और इसमें भी हम फ्रीज कर लेंगे। ये आप 1 मंथ तक इजली चला सकते हैं अपने कबाब। घर में सब बड़े शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने ले लिए कुछ कबाब, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक बाउल में 2 एग्स अच्छे से फेंट लिए हैं और अब हम ऐसे ही अपने कबाब इनमें डिप करते जाएंगे और इनको मीडियम टू लो फ्लेम में हम फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग पैन में हमने ऑयल ऐड कर लिया है। कबाब को हम एग में डिप करेंगे और फिर इसके बाद अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। 5 to 6 मिनट्स तक ये एक साइड से फ्राई होंगे और 5 to 6 मिनट्स में ये दूसरी साइड से फ्राई हो जाएंगे। तो अब ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे पलटा लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और एग के साथ तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। जब आपके घर में गेस्ट आए तो आप ये फ्राई करके उनके सामने सर्व कर सकते हैं। गेस्ट को भी ये ज़्यादा पसंद आएंगे। हमारे घर में भी सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आए और अमीर हमजा को तो कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और अब इसे ही दिल कर रहा है कि खा जाएं। ये आप इसे इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, बर्गर भी बना सकते हैं, या आप इसको कबाब को केचप के साथ भी खा सकते हैं। अपने बच्चों को भी स्कूल लंच में कबाब सैंडविच बना कर दें, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। हम लोग भी लंच में यही कबाब लेकर जाते हैं। मैंने अपनी क्लास की बच्चियों को भी टेस्ट करवाया, उन सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हमारे रेशेदार बीफ शामी कबाब। साथ ही हमने बना ली है कॉफ़ी। तो लीजिए, मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी चलिए इसे ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। और अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितने रेशेदार से कबाब बने हैं। अल्लाह हाफिज़।